ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है ये बात आपके लिए है, ये बात आपके मन के लिए, ये बात आपके जीवन के लिए, क्या करे, क्या करे? आपके हाँ, मैं दर्शन को पूरा होते देखना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मेरे दर्शन की पूर्ति को मैं देखना चाहता हूँ। हमें क्या करना है? एक काम अभी करना है, हमें नया बनना है। आप नए बन करके आप अगर लौट गए हैं, अगर नए बनने के बाद आप दोबारा उस पाप की जगह लौट गए, फिर आप क्या करें? आपने फिर हमारे लिए क्या? फिर राजा दाऊद के लिए क्या था? खुदा के लोगों फिर वही जादू राजा दाऊद के लिए था, वही आपके मेरे लिए। पढ़े विलाप गीत के 3 अध्याय को पर जहां आपने पढ़ा 39 जहां पढ़ा 40-40वीं आयत को पढ़े। अपने अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। किसके चाल चलन को? अपने पत्नी के, अपने पति के, अपने बच्चों के, अपने पड़ोसी के, किसके? अपने। आज क्या करना है? अपने चाल चलन को हमें ध्यान से देखना है। हमारे चाल चलन कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं आ गई है, कहीं कोई ऐसा चीज तो नहीं आपके जीवन में आ गई है, मेरे जीवन में आ गई है, जिसने हमारे दर्शन को रोक दिया हो। प्यारे परमेश्वर, आपके मेरे दर्शन, मनुष्य का दर्शन, इसका दर्शन राजा बनने का था, पूरे इस्राएल पर राज करने का। राजा तो बना, लेकिन राजा बनने के बाद इससे कुछ आया जिससे फॉल डाउन होना चालू हुआ। लेकिन दाऊद जानता था, दाऊद इस बात को मालूम था, दाऊद को मालूम था मुझे क्या करना है। ऐसा लिखा है, घर जाकर आप दूसरे सैमुएल के 12 अध्याय पढ़ना। जब नबी उसके पास आया, जब नातान नबी उसके पास आया कि तू वो व्यक्ति है जिसने पाप किया, दाऊद ने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने पाप किया है, प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर क्या करना है? हमें अपने अपने चाल चलन को ध्यान से परखना है। और फिर 40 आयत को और कहां कर रहा है? किसकी ओर फिरना है? यहोवा की ओर फिरना। अपने चाल चलन को देखना है और परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के नजदीकी में जाना है। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों, आपके मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई पाप की बात हुई है, पाप के कारण से आपके जीवन के अंदर विपत्ति आ रही है, कष्ट आ रहा है, परेशानियां आ रही है, बीमारी आ रही है, तमाम प्रकार की बुरी चीजें आ रही है, खबरदार, आपसे खबरदार आपको करना चाहते और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते, निवेदन करना चाहते, ऐसे समय में आपने जीवन को परख कर क्या करे? परमेश्वर के पास आए, खुदा के नजदीक आ जाए, क्योंकि कहीं और आपका और मेरा कहीं सलूशन नहीं है। हमारा रास्ता खुदा के पास मिलेगा, हमें चंगाई खुदा के पास मिलेगी, हमें छुटकारा परमेश्वर के पास मिलेगा, हमारे घर के प्रॉब्लम का हल परमेश्वर के पास मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है, लोग जीवन के अंदर गलत करते हैं और जब उनके ऊपर पीड़ा आती है, कष्ट आता है, समस्या आती है, क्या करते हैं? वो दुनियावी तरीके अपनाते हैं, दुनियावी तरीकों के अंदर चले जाना चाहते हैं। लेकिन आज की सुबह खुदा का वचन कह रहा है, अपने अपने चाल चलन को परखें और कहां आए? परमेश्वर की ओर फिरे, उसके पास आए, क्योंकि वो हम उसके पास हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ और हमें नया बनाने की सामर्थ है, हमें बदलने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। आपसे कहना चाहते, दुनिया का कोई डॉक्टर जो चंगाई नहीं दे सकता, यीशु वो चंगाई दे सकता है। दुनिया का कोई वकील आपके केस में विजय नहीं दिला सकता, यीशु दिला सकता है। दुनिया की आशीष आपके ताकत से नहीं आ सकती, यीशु आपको दिला सकता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, उस संकट के समय, पीड़ा के समय, समस्या के समय आप किसकी ओर फिरे हैं? दुनिया की तरफ गए हैं, बीमारी आपको बढ़ाई, डॉक्टर के पास गए हैं, जीवन में समस्या आई, वकील के पास आप गए हैं, जीवन के अंदर पीड़ा आई, लोगों के पास गए हैं, या आप दाऊद के समान परमेश्वर के पास आए हैं? अगर आप परमेश्वर के पास आए हैं, खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, दाऊद परमेश्वर के पास आया, उसने कहा खुदा मैंने गलती की है। खुदा ने कहा वेल डन, तूने अच्छा किया और अब मैं तुझे क्षमा करूंगा और तुझे पहले से भी ज्यादा सामर्थ्य बनाऊंगा। आप कहना अगर खुदा के पास आ गए, करेगा। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, if you will turn toward God, अगर आप परमेश्वर की तरफ मुड़ गए हैं, आपसे कहना चाहते, परमेश्वर की डबल आशीष आपके पास आ रही है, दुगनी आशीष आ रही है। पहले से ज्यादा प्रभु आपको आशीष देगा, पहले से ज्यादा प्रभु आपको बरकत देगा, पहले से ज्यादा प्रभु आपको
अभिषेक देगा। अगर आप सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर पहले चल अभिषेक देगा। अगर आप नौकरी करने वाले, पहले से ज्यादा आपको प्रमोशन देगा। अगर आप बिजनेस करने वाले, पहले से ज्यादा आपने बिजनेस में वृद्धि को देखेंगे। यदि खुदा की ओर मुड़े हैं, यदि परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, यदि परमेश्वर के पास आगे हैं, हालेलुया। आपसे कहना चाह, हमारा खुदा हमसे यही चाहता है, हम उसके पास लौट कर आ जाए। हमारे जीवन के अंतर्गत आज हमें करना है, आप आपके दर्शन को पूरा होता देखना चाहते हैं, हमें नया बनना है, हमें नया बनना है, हमें नई मशक बनना है। हम पुरानी मशकों में नया दर्शन रख करके आगे नहीं बढ़ सकते, और साथ ही साथ नया बनने के बाद दोबारा पुराना बनकर भी हमारा दर्शन को हम पूरा होते देख नहीं सकते। आज मुझे आपको यीशु मसीह के सामने आकर कहना, यीशु तेरे लहू से मुझे धो को शुद्ध कर, यीशु तेरे लहू के द्वारा मुझे पवित्र कर दे। यीशु को ग्रहण हमें करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेना है। आपको मालूम है आज परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें नया बनना है और लगातार नए बने रहना है। हमें यीशु को ग्रहण करना है और लगातार यीशु में चलना है। और आज समस्या ये है, व्यक्ति यीशु को ग्रहण करते समय तो बड़े समर्पण के साथ, आंसुओं के साथ, घुटनों के साथ वो कहता है, यीशु तो मेरे जीवन में आ। अच्छी बात है, बढ़िया, ये नहीं करे कि आपको आंसू नहीं बहाना, गलत नहीं, आपको करना, लेकिन उसके बाद आपको लगातार उस यीशु में चलना है। और समस्या यहाँ है, हम लगातार यीशु में चले कैसे, हम यीशु मसीह में कैसे लगातार बढ़े, कैसे यीशु मसीह के अंतर्गत आगे बढ़ते जाएं, कैसे यीशु मसीह की बातों के अंदर आगे चलते चले जाएं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इसका कुछ बातें हैं जिन्हें हम अगले संडे देखेंगे, लेकिन एक दो बातें आपको बताना चाहते हैं। हमें नया बनना है और नए बने रहना है। नए बने रहने के लिए हमें क्या करना है? नंबर 1, पहली बात, जल्दी से निकाले वचन, नीति वचन 28, नीति वचन 28 निकाले, नीति वचन 28 उसकी 13वीं आयत को निकाले, नीति वचन 18 का 13। जो अपना अपराध छुपा रखता है, जो अपना अपराध छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता है, परंतु जो, बस रुक जाए, परंतु जो मान लेता है। यीशु में बने रहने का सबसे अच्छा यीशु को ग्रहण करके बने रहने का तरीका ये है, आप यीशु में हैं। कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति यीशु में होता है और होने के बाद वो पाप करता है, तो क्या करता है? फिर भी वो अपने आप को क्या दिखाता है? ऐसा दिखाता है, मैं बिल्कुल क्या हूं? बिल्कुल शुद्ध हूं। जैसा कि राजा शाऊल ने दिखाया। राजा शाऊल ने क्या किया? राजा शाऊल ने पाप किया, राजा शाऊल ने गलत किया, राजा शाऊल ने गलत किया, लेकिन उसने क्या कहा? उस शमूएल नबी से उसने कहा, इन लोगों के सामने तू मेरा क्या कर? आदर कर। इन लोगों के सामने अभी भी मुझे राजा के रूप में आदर कर। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद जब नातान नबी उसके पास आया, कहा तूने पाप किया है, तूने गलत किया है। दाऊद ने कहा यस आई एम रॉन्ग। उसने ये नहीं कहा नातान चुप रहे, ये मेरे तेरे बीच की बात है, यही केस को खत्म कर, किसी को कुछ बोलना। उसने कहा नहीं, मैंने पाप किया, मैं मानता हूं। लेकिन शाऊल को क्यों शाऊल उस राजा ना बना रहा? क्यों प्रभु ने कहा 1 शमूएल 15:10 के अंदर मैं शाऊल को राजा बना के बसता था? कारण ये था, शाऊल ने जब पाप किया, शाऊल ने जब पाप की बातें की, जब उसके पास ये पहुंचा संदेश तूने पाप किया है, तो उसने उस नबी को, उस शमूएल नबी को कहा इन लोगों के सामने क्या कर? मेरा अभी भी आदर कर। इन लोगों को पता ये शाऊल क्या है? शाऊल आज भी राजा है, आज भी शाऊल पवित्र है, आज भी शाऊल अभिषिक्त है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, प्रभु में बने रहने का सबसे अच्छा, सबसे तरीके का पहला ये है, हम अपने अपराध को मान ले, स्वीकार कर ले। किसके सामने? पास्टर साहब सामने, किसी फादर के सामने, पॉप के सामने, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हम अपने परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वो हमें जानता है। हम अपने अपराधों को क्या कर ले? मान ले, और फिर आगे क्या लिखा है? और छोड़ भी देता है, और उसे छोड़ दे। अब मान तो क्या है? कई लोगों की आदत है, रोज मान लेते हैं, रोज मानते हैं, ये प्रभु मैंने गलत किया है, मुझे मालूम प्रभु ये गलत है, ये चीज मेरी समस्या है, प्रभु ये चीज मेरी समस्या है, ये चीज मेरी प्रॉब्लम है, गुस्सा गलत है, शराब गलत है, व्यभिचार गलत है, ये टीवी गलत है। मान तो रहे हैं, और आज मानेंगे फिर क्या? कल फिर वही करेंगे, क्या छोड़ेंगे नहीं। और आपसे कहना चाहते मानने मात्र से काम नहीं चलता। लोगों ने क्या माना है, वो मान रहे गलत है। कई बार उनके पास जाते, हाँ ऐसा बात तो आप क्या सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही है,
ये बात तो सही है तो फिर क्या करना है? छोड़ दो भैया। बड़ा ये गुस्सा है तो गलत, मुझे मालूम है, लेकिन छूटता नहीं है। छूटे कैसे? छोड़ना नहीं चाह रहे। अरे छूटेगा कैसे? छोड़ना नहीं चाह रहे हम चाह रहे हैं उस चीज को करना। कोई भी चीज, केवल गुस्से की बात नहीं, कोई भी बात नहीं, हम मान ले और फिर क्या करें? उसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें। और आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आप छोड़ सकते हैं। हालेलुया, आप छोड़ सकते हैं। समस्या ये है, हमारा पहला अधिकार क्या होता है? ये तो नहीं छूटेगा, ये तो छूटने वाला ही नहीं है। भाई साहब, ऐसा होता है कि आपको क्या मालूम, हम बचपन से जब से होश संभाला तब से बोतल हमारे साथ है। एक दिन में छूटती है कि आपने बोला छोड़ दे, ऐसे थोड़ी छूटती है। बचपन से हम झूठ बोल रहे हैं, एकदम थोड़ी छूटेगा। बचपन से हम सब बात में क्या है, जब बात में क्या बोल रहे हैं, सेवा में श्रीमान बोल रहे हैं, एकदम थोड़ी छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा, थोड़ा थोड़ा एक होगा। अभी पहले 20 सिगरेट थी, अभी 15 हो गई है, अभी 5 हो गई है। समस्या हमारी जीवन कर रही है, हम क्या सोचते हैं धीरे धीरे होगा। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते, तो खुदा ने हमारे आत्मा में डाला, जब परमेश्वर करता है एक क्षण में करता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आप धीरे प्रोसेस में चल रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या है? आपका प्रोसेस है, आपके प्रोसेस से काम कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर करता है, आप कहेंगे इस परमेश्वर के तेज काम को करने के लिए आप चाहते हैं कि एकदम छूट जाए, चाहते एकदम निकल जाए, आप चाहते एकदम बातें खत्म हो जाए, चाहते नहीं चाहते? तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? एक दो स्टेप है जिन्हें मानना पड़ेगा। आज एक स्टेप के बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट संडे आना, ग्रेट इज कमिंग। हालेलुया, कुछ महान आ रहा है। आपके अंदर से कुछ बातें टूटने जा रही है, आपके जीवन से कुछ बातें टूटने जा रही है, हम शाइन अप होने जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते मैं आप इस भीलवाड़ा के अंदर केवल यहाँ आकर के केवल ये बताना नहीं चाहते हमें चर्च को चला रहे, हम ये बताना चाहते हम यहाँ परमेश्वर के लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम परमेश्वर की प्रजा को तैयार कर रहे हैं, हम परमेश्वर के समान जीवन जीने वाले लोगों को तैयार कर रहे हैं। We are making God like person। हम परमेश्वर के समान जीवन जीने वालों को तैयार कर रहे हैं और हम तैयार करके रहेंगे। देखेंगे प्रत्येक घर में हम नए जीवन को देखेंगे। हम भीलवाड़ा से चालू करेंगे, राजस्थान में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, विदेश में जाएंगे। हम we are going to make God's people और साथी हम परमेश्वर की सेना को तैयार कर रहे हैं और ये तैयार होगी 2020 में इसका स्टार्ट हो चुका है। गॉड्स आर्मी, हम परमेश्वर की सेना को तैयार कर रहे हैं। और हम कैसे लगातार मसीह बने रह सकते, कैसे हम छोड़ सकते, उसका पहला कदम है। जल्दी से पढ़े भजन 11 का 1 पढ़े, जल्दी पढ़े, हम बंद करेंगे। भजन 11 का 1 कि हम देख रहे हैं कैसे हम अपने जीवन के अंदर छोड़ सकते। मान तो लिया, मान के तो समय ना, मानते तो सब है, मान तो हम सब लेते हैं, ये मेरे जीवन में गलती है, ये गलती है, लेकिन उसे छोड़े कैसे? हाँ जी, पढ़े 11:1। हाँ जी, क्या पढ़ा भाई आपने? मेरा भरोसा वह दुष्टों बस 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 इतना ही काम है। क्या पढ़ा जी? दोबारा पढ़े। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। सब बोले, जोर से बोले, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा। आपका भरोसा किस पर है? किस पर है? आपसे कहना चाहिए यही पहला स्टेप है खुदा के लोगों। हम जिस दिन इस एक आयत को खा जाएंगे, हमारे जीवन का हिस्सा बना लेंगे, हम कहे घंटों और महीनों और दिन और सप्ताह नहीं, एक क्षण में हम अपनी उन आदतों से आजाद हो जाएंगे, हम चीजों से निकल जाएंगे। आज आपको एक ही काम करना है, आपको एक बात बोलनी है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो क्या करेगा प्यारे परमेश्वर? परमेश्वर आपके अंदर कार्य करेगा। आपको मुझे पहला स्टेप ये है, आपको मुझे जान लेना है, जड़ पकड़ लेना है, इस बात के अंतर्गत हमें स्ट्रॉन्ग हो जाना है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है और अगर परमेश्वर पर है तो परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर क्या कर सकता है? हालेलुया। मरकुस 10:27 पढ़े जल्दी से। मरकुस 25 समाचार उसका 10 अध्याय। क्या लिखा है? क्या है? जो मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य का मतलब क्या है?
मनुष्य का मतलब है व्यक्ति खुद, हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है हमारी ताकत, मनुष्य का मतलब है हमारी बुद्धि, मनुष्य का मतलब है हमारे विचार, मनुष्य का मतलब है हमारे प्रयोग। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज आप नहीं कर रहे हैं, आप तो परमेश्वर भरोसा रखने वाले लोग हैं। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? वो खुद पर भरोसा रख रहे हैं और कहते हैं आज से क्या करेंगे? बोले आज से ये चीज को बाय, आज से इस चीज को बाय बाय। अब देखो कैसे और क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 11वें दिन क्या? फिर उसी चीज को क्या? हाय, है ना? फिर क्या? हाय, उस चीज को फिर हाय। यानी परमेश्वर लोगों यही समस्या है। बोले कई लोग, आप ऐसे नहीं है, दुनिया में बहुत से लोग हैं, क्योंकि लाइव में सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं। बोले आज से इस गर्लफ्रेंड को बाय बाय, आज से इस रिश्ते को बाय बाय, आज से बॉयफ्रेंड के रिश्ते को बाय, आज से गलत रिश्ते को बाय। थोड़ा समय के अंदर चलेंगे, बिल्कुल ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 11वें दिन के बाद क्या? वही उसी रिश्ते के अंदर दोबारा, उसी चीज में दोबारा। कारण क्या है? हम अपने पर भरोसा करते हैं, हम अपने आप मनुष्य, यहां से लिखा है मनुष्य। फिर क्यों बोल रहे हैं अब मैं करूंगा, अब देखो मैंने कंट्रोल, हमें क्या करते हैं? कंट्रोल पावर दिखाते हो, मेरी कंट्रोल पावर। आपसे कहना चाहते हैं अपनी कंट्रोल पावर को एक तरफ हटाइए, परमेश्वर भरोसा करना प्रारंभ कीजिए। ऐसा लिखा जो मनुष्य नहीं हो सकता, अर्थात जो मेरी बुद्धि से नहीं हो सकता, मेरे ज्ञान से नहीं हो सकता, मेरी ताकत से नहीं हो सकता, मेरे विचारों से नहीं हो सकता, मेरी योजनाओं से नहीं हो सकता, मेरे प्रयासों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, उसे परमेश्वर कर सकता है। इसलिए आज आपको मुझे क्या करना है? अपना भरोसा परमेश्वर पर होना है और कहना है परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है। और तुझ पर है का मतलब क्या कहना है? प्रभु मुझे भरोसा है आप मुझे इस आदत से छुड़ा रहे हैं, मुझे भरोसा है आप उस चीज से आजाद कर रहे हैं, मुझे भरोसा है आप मुझे इस चीज से निकाल रहे हैं, मुझे भरोसा है आप मुझे पवित्र बना रहे हैं, मुझे भरोसा है आप पर कि आप मुझे लगातार महिमा से महिमा में बदल रहे हैं। आपसे कहना था जब आपका भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है, आपको कहे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, एक क्षण में पीछे हम बदल जाते हैं। खुदा के लोगों, पैसे से लोगों की गवाहियां हैं, 15-15, 25 साल के शराबी खुदा की उपस्थिति में आए, उन्होंने जान लिया खुदा हमारा भरोसा है। एक मीटिंग में उनका जीवन चेंज हो गया। आप कहना चाहते एक मीटिंग में उनकी लाइफ चेंज हो गई, एक सभा में उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। कारण क्या? उन्होंने जान लिया हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। आज परिवर्तित इसलिए नहीं होते, हम अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अपने निर्णय पर भरोसा रखते हैं, हम अपने विल पावर भरोसा रखते हैं, हम अपनी ताकत भरोसा रखते हैं। आज से आपको क्या करना है? जो ही आप घर जाए आप एक काम करना प्रारंभ करें। आपकी जो भी बात है, जो भी आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी के बारे में बोले मैं भरोसा करता मेरा परमेश्वर मुझे विजय दिला रहा है, मैं विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ, इस पर मैं जय प्राप्त करूंगा, इस पर मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं आशीष प्राप्त करने जा रहा हूँ। आपको मुझे क्या करना है प्यारे परमेश्वर को? हमें इसी जय प्राप्त करना के लिए मुझे आपको इसी जय प्राप्त करने पहला काम क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो परमेश्वर जब हमने भरोसा किया है तो क्या करना है? हमें क्या करना है? परमेश्वर के विचारों को रिसीव करना है, हमें परमेश्वर के विचार को ग्रहण करना है। नेक्स्ट संडे हम देखेंगे परमेश्वर के विचार को हमारे लिए क्या है, परमेश्वर के विचार कौन कौन से हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आपको एक ही करना है, इस पूरे सप्ताह का आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आपको इस तरह बिल्डअप करना अपने आप को कि आप इस बात को जान ले कि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आपने इस बात को जान लिया, हम कहें अगले सप्ताह गवाहियों की लाइन लग जाएगी, टाइम कम पड़ेगा और आने वाले दिनों के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर जो काम पिछले 13 साल के अंतर्गत हम नहीं कर सके, इस साल के अंतर्गत मैं सकते 2020 के हम चेंज होने मिलेंगे। उन लोगों ने जो प्रभु से आशीष पाकर चले गए हैं, आपके कहना चाहते इस 2020 में और लौट कर आ रहे हैं। वो कोई भी परिवार पूरा इस 2020 में वो परिवार लौट कर आ रहे हैं। आपसे कहना चाहते बी रेडी प्यारे परमेश्वर लोगों, अब वो समय आ गया, हम क्या करें? अपने तंबू के स्थान को
अपने तंबू के स्थान को, अपने हाथ को ना रोके, अपने तंबू के स्थान को छोड़ा करे, क्योंकि बड़ी आशीष आ रही है, आशीष की बाढ़ आ रही है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का आत्मा हमें इस बात को इस साल के अंदर प्रेरित कर रहा है। इस साल के अंदर जो कुछ आ रहा है वो पिछले 13 साल में नहीं आया, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वी आर चेंजिंग, हम बदल रहे हैं, मैं आप बदल रहे हैं, मैं आप परमेश्वर भरोसा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर वो आपके मेरे दर्शन पूरे होंगे, हमारे दर्शन पूरे होने जा रहे हैं। हमें केवल एक ही काम करना है, पहला काम में करना है, और वो ये है हमें अपने आप को नया बनाना है। क्योंकि पुरानी मशकों में नया दर्शन क्या होता है, फट जाता है, ढह जाता है, और अंत में क्या होता है, मशकें नष्ट हो, यानी कोई जीवन खत्म हो जाता है। शाऊल का जीवन ऐसा ही था, लेकिन दाऊद का जीवन ऐसा नहीं था। कई लोग आज आप क्या बनना चाहते हैं, दाऊद के समान जीना चाहते हैं या शाऊल के समान? आज आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं? दाऊद के पास भी अवसर था कि वो कह सकता था, क्या जरूरत है मुझे परमेश्वर में मांगने की, क्या जरूरत है मुझे खुदा से बात कर, खुदा के सामने झुकने की। लेकिन दाऊद को मालूम था, अगर मैं झुकूंगा मेरा खुदा मुझे गिरफ्तार करेगा, मैं एक बार भी उसी स्थान पर चला जाऊंगा। लेकिन अगर वो नहीं करता, क्या होता, जंगलों में शायद उसका जीवन समाप्त हो जाता, शायद वो दोबारा से उस गद्दी पर नहीं आ पाता, उसे कुछ समय के लिए उस गद्दी से नीचे आना पड़ा। आपसे कहना चाहते, कई बार मसीह जीवन ऐसा होता है, व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है, लेकिन वहां जाकर जब कुछ गलत करता है उसे नीचाई पा जाना पड़ता है। कहीं आपकी गद्दी से आप नीचे तो नहीं आ गए हैं, कहीं आप उस सिंहासन से नीचे तो नहीं आ गए। यदि आपको लगता है हाँ दिखता नहीं, बाहर सब कुछ वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर आपको पता चलता है, अंदर आपको मालूम होता है, अंदर आपको मालूम चलता है, अब मुझे प्रार्थना वो मजा नहीं आ रहा, मुझे आराधना वो मजा नहीं आ रहा, मुझे स्तुति वो मजा नहीं आ रहा, मुझे अब देने में वो मजा नहीं आ रहा, मुझे वचन पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब यू आर स्लिप, आप क्या हो गए, आप नीचे आ गए हैं। अपने जीवन को वापस वहीं लेकर चले, क्योंकि परमेश्वर हमें सिंहासन को ऊपर बैठाना चाहता है। यानी परमेश्वर के लोगों, ये समय हमने कहा हमारे दर्शन की पूर्ति का समय आ चुका है, और इसके लिए मुझे आपको नया बनना है, नया बनना है। और अगर आप नए बनने के लिए तैयार हैं तो क्या करें? नए बनने के लिए तैयार हैं, नए बन चुके हैं, नया आपकी जिंदगी आ चुका है, आपसे कहना चाहते समय आ गया, अपने क्या करें, अपने तंबू के स्थान को क्या करें, चूड़ा करें। रहबोत का खुदा आपको और मुझे आशीष देने जा रहा है। रहबोत का मतलब है ये परमेश्वर, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, जब इसहाक ने एक कुआं खोदा, शत्रुओं ने उस कुएं को ढांप दिया, दूसरा खोदा उसको ढांप दिया, लेकिन उसके बाद एक कुआं खोदा और उसके बाद आशीषित हुई, और उसने इस जगह का नाम क्या रखा, रहबोत रखा। रहबोत का मतलब है हमारा परमेश्वर इसी जगह पर हमें आशीष देगा। हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। रहबोत का खुदा आपको क्या करेगा, यही आशीष देगा, यही आशीष देगा। हालेलुया। आशीष देगा, हम यही आशीष पाएंगे। और जब आप आशीषित होंगे तो क्या होगा, जब आप आशीषित होंगे क्या होगा, मेरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, जब आप जैसे होंगे तो क्या करेगा, हमारा परमेश्वर पानी से लोगों को लेकर आएगा, अजमेर से लोगों को लेकर आएगा, सुमेरपुर से लोगों को लेकर आएगा, मंडलेश्वर से लोगों को लेकर आएगा। जहां जहां आपके मेरे लोग हैं, खुदा यहाँ लेकर आएगा। विश्वास करते हैं, बोले आमीन, बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसे करने जा रहा है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, जोश के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ कि हमारा समय बढ़ोतरी का आ चुका है। मैं नया बन चुका हूँ, मेरे जीवन के अंदर नयापन आ चुका है, मेरे जीवन के अंदर नया बातें आ चुकी है, और अब क्योंकि नया आ गया है इसलिए मेरे जीवन में बढ़ोतरी का टाइम आ चुका है, मेरा समय बढ़ोतरी का आ गया है। मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मेरे तंबू के स्थानों को छोड़ा किया जा रहा है, मेरे तंबू के स्थानों को छोड़ा किया जा रहा है, मैं अपने तंबू के स्थान को छोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि रहबोत का खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। विश्वास से गाएं, और इस गीत गाने से पहले